जबलपुर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। मैट्रिमोनियल साइट पर नाम बदलकर युवती से दोस्ती और दुष्कर्म। 1.5 साल पहले मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती से की थी दोस्ती। मोहम्मद हुसैन नाम के युवक ने राहुल नाम से बनाई थी मैट्रिमोनियल आईडी। युवती को लॉन्च में बुलाकर किया था दुष्कर्म और साथ ही लॉर्डगंज थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और देखिए, अक्सर मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायो डाटा डालकर अपने साथी को ढूंढने की तलाश की जाती है। हालांकि यहां पर कई बार लोग अपनी फेक आईडी बनाते हैं और इसी झांसे में ये युवती फंसी हुई नजर आई, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर युवती को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद दुष्कर्म किया। मैट्रिमोनियल साइट पर नाम बदलकर युवती से दोस्ती की और उसके बाद युवती के साथ दुष्कर्म किया। तो 1.5 साल पहले मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती से की थी दोस्ती और उसके बाद युवती को अपने जाल में फंसाया मोहम्मद हुसैन ने। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर से जान लेते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच हो रही है और क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आए हैं अभी। देखिए, ये लगभग 1 साल पुराना मामला है। ऐसा अभी तक की जांच में ये सामने बातचीत जो है वो समझ में आई है कि युवती की ने अपनी शादी के लिए जो है वो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी साइडें, अपनी सारी चीज़ें, जानकारी अपलोड की थी। उसी पर जो है वो सामने वाले आरोपी ने मोहम्मद हुसैन और राहुल जो है उसने लड़की को रिक्वेस्ट भेजा। लड़की ने रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट किया तो मैट्रिमोनियल साइट पर ये होता है कि जब तक आप सामने वाले का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको सामने वाले का नंबर शो नहीं होगा। जैसे ही लड़की ने नंबर एक्सेप्ट किया, दोनों के नंबर शो होने लगे, दोनों नंबर एक्सचेंज किया और उसके बाद फिर दोनों की बातचीत होने लगी और बातचीत का सिलसिला आगे चल पड़ा। और तकरीबन पिछले 1 साल से दोनों से बातचीत हो रही थी। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। यही वजह था कि मोहम्मद हुसैन उर्फ राहुल ने लड़की को जो है वो बुलाया और होटल में मिलने के बहाने बुलाया। उसने युवती से जो है उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद आरोपी जो मोहम्मद हुसैन जो है लड़की से किनारा करने लगा, धीरे धीरे उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जब लड़की को इस बात का शक गहराने लगा तो शादी के लिए दबाव बनाने लगी। जब शादी का दबाव बनाया तो लड़का उसके साथ अपशब्द कहने लगा, उससे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली गलौज भी की। इस बात से हाथ होकर लड़की ने उसके बारे में खोजबीन सुनने गई थी तो उसे पता चला, लड़के ने खुद ही जो है एक दिन इतने आवेश में आया कि उसने बताया कि राहुल नहीं बल्कि मोहम्मद हुसैन है। इस बात से आहत होकर लड़की के पैरों की जमीन खिसक गई और सीधा लॉर्डगंज थाने पहुंची। उसने पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। अब पुलिस ने पूरा मामला तस्दीक में ले लिया है, मामला कायम कर लिया है और पूछताछ कर रही कि आखिर कैसे चीजें करीब आई और लड़के ने कहाँ ले गया था। दुष्कर्म की जो शिकायत लड़की ने कराई है वो सही है या नहीं है, सारी चीजें पता कर रही है। कुमार इंदर, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? देखिए, अभी तक नहीं हुई है। पुलिस कह रही कि हम उसको जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, आरोपी हमसे दूर नहीं है, इस तरह की बातें की जा रही है। दूर है, निशानदेही मिल चुकी है, ये तमाम सवाल अभी भी सवाल है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये लव जिहाद का ऐसा मामला कि सोशल साइट पर, मैट्रिमोनियल साइट पर इस तरह से लड़की को, युवती को छला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया, सारी चीज़ें की गई, अपशब्द किया गया, गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और फाइनली उसे ये बताया गया कि वो हिंदू लड़का नहीं बल्कि मुस्लिम है, वो उससे शादी नहीं कर सकता। इसके बाद ये कहते हो कि लड़की और लड़की के परिवार अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। पुलिस कह रही कि हम जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जल्दी लड़की को न्याय दिलाएंगे। लेकिन न्याय क्या मिलेगा? लव जिहाद का ऐसा मामला, लड़की किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लड़का जो है वो इस तरह से पहचान बदलकर युवती के साथ जो है वो दुष्कर्म किया, उसे धोखा दिया। अब इस बात का पता करने की कोशिश में पुलिस की लड़के ने ये लव जिहाद का एक अलग मामला सामने आया है, जहां पर 1 साल तक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना नाम बदलकर पागल बनाता रहा युवती को और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और जैसे ही युवती को इस बात की भनक लगी कि ये मुस्लिम युवक है, उसने तुरंत थाने में FIR दर्ज करवाई। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो। इस पूरे मामले में क्या कुछ और राज है वो भी जल्द सामने आए, इस बात का इंतजार रहेगा।